आरबीआई साइलेंटली कुछ ऐसे चेंजेस करने जा रही है आप सबकी लाइफ में, जो कि हो सकता है आपकी पॉकेट, आपके सोशल मीडिया, आपके यूपीआई और आपके बैंक अकाउंट, इन सबको इफेक्ट करेगा। तो मैं हूं अविनाश और थ्री मैन फाइनेंस में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आरबीआई 2026 अप्रैल से कौन कौन से नए नियम या रूल्स चेंजेस करने वाली है, जिससे कि आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए और आगे वो आपके बड़े काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल जो आरबीआई ने चेंज किया है वो है कैश और पैन ट्रैकिंग का। 2026 में गवर्नमेंट का पूरा फोकस होगा बड़े लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना और उसके हिसाब से सामने वाले के आईटीआर को देखना कि वो कितना आईटीआर भर रहा है और इनकम के हिसाब से उसके कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर आप साल भर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो आईटीआर के हिसाब से आपका वो देखा जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन या रिपोर्ट मांग सकता है। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन इलीगल भी हो सकता है या फिर आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। और हो सकता है कि आप चाहे छोटे छोटे डिपॉजिट करें अपने बैंक अकाउंट में, फिर भी ये सारे के सारे साल भर में क्यूमुलेटिव होकर के अगर 10 लाख के आसपास अगर जाते हैं तो भी आरबीआई को हर वो बैंक रिपोर्ट करेगी जो कि कैश ट्रांजेक्शन कर रहा है। दूसरा है, अगर ये सिर्फ अब ये सिर्फ बैंक तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो कि 1 लाख से ज्यादा हो गया है और उसको भी अगर कैश में कर रहे हैं तो भी हो सकता है। एफडी में अगर 10 लाख से ज्यादा अगर आप डाल रहे हैं कैश में तब भी आरबीआई की क्वेश्चनिंग आ सकती है, इवन लार्ज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर भी। दूसरा क्या है? दूसरा है सोशल मीडिया को वो पूरी तरह से ट्रैक करेगी। अब आज के बाद में अगर आप आपके इनकम टैक्स को लोअर मिडिल क्लास की तरह 5-6 लाख का दिखाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप 50-60 लाख की या 1 करोड़ की बड़ी लार्जर देन लाइफ को फ्लैक्स कर रहे हैं, 50-60 लाख की गाड़ियों को फ्लैक्स कर रहे हैं, तो आरबीआई आपके पूरे आईटीआर को और सोशल मीडिया को ट्रैक करेगा और उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता है और हो सकता है पेनल्टीज भी दी जा सकती हैं आपको। अगर आप आईटीआर में 7 लाख का इनकम टैक्स दिखाते हैं और इंस्टाग्राम पे 60 लाख की कार दिखाते हैं तो या फॉरेन ट्रिप्स दिखाते हैं और फ्लैक्स करते हैं तो भी आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है। मिसमैच अगर आया तो नोटिस भी आ सकता है। मतलब कि सोशल मीडिया आपका पूरी तरह से ट्रैक किया जाएगा। तीसरा है जीरो बैलेंस अकाउंट। इन दो बुरी बातों के अलावा एक अच्छी बात यह है कि जीरो बैलेंस अकाउंट से रिलेटेड कुछ नियम सॉफ्ट कर दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो डेली हर महीने का 10-15 हजार रुपए मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो मेंटेनेंस फ्री कर दिया गया है। डेबिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो गया है। फ्री चेकबुक मिलेगी साल की एक। और फ्री यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, इस चीज पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा या कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। मिनिमम बैलेंस भी नहीं मेंटेन करना होगा। मतलब बैंकिंग अब थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी उन लोगों के लिए जिनको कि इसकी मेन ज्यादा जरूरत भी है। चौथा है यूपीआई एटीएम विड्रॉल। कई बार हम देखते हैं ना कि हम एटीएम पे पैसा विड्रॉल करने जाते हैं, डेबिट कार्ड अगर नहीं है तो डेबिट कार्ड है तो हम डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लेंगे, नहीं है तो आजकल स्कैन करके यूपीआई के थ्रू भी आप डेबिट आपके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। तो पहले यूपीआई विड्रॉल फ्री हुआ करता था, लेकिन अब इसको एचडीएफसी ने तो इंप्लीमेंट कर दिया है कि अब जो टोटल ट्रांजेक्शन लिमिट होती है आपकी 5 या 3 आपकी सिटीज के हिसाब से, उसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि है तो वो कैश विड्रॉल ही, चाहे वो यूपीआई से हो चाहे वो डेबिट कार्ड से हो, उसको मर्ज कर दिया गया है। अब आप उसको यूपीआई ट्रांजेक्शन मान करके फ्री में नहीं यूज कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट हो गई है। जैसे कि अगर आपने महीने में टोटल 5 बार अगर पैसा निकाला, 2 बार डेबिट कार्ड से, 3 बार यूपीआई से, तो आपकी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप पैसा और निकालते हैं तो 23 रुपए पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी आपको देना होगा। पांचवा है एफएनओ ट्रेडिंग में जो चेंजेस हुए हैं। आप सबको पता है एफएनओ ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि एसटीटी बढ़ गया है कितने से, लगभग 250% और 150% इन ऑप्शंस। तो पहले जहां फ्यूचर्स में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेल करने में हमको 200 रुपए का एसटीटी अलग से देना पड़ता था, अब वो 500 हो गया है और ऑप्शंस में वो बढ़ करके 150% हो गया है। मतलब अब लगभग 100 की बजाय अब 150 रुपए हमको ऑप्शंस में भी देने पड़ेंगे। इसका क्या इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट के ऊपर, जहां आपका प्रॉफिट अब और श्रिंक होता जा रहा है, और निर्मला जी ने तो इसको वैसे भी सट्टे का नाम दे ही दिया है। तो क्या कर सकते हैं? इसके चक्कर में तो बजट के दिन मार्केट पूरी तरह से टूट भी गया था, लेकिन अब चलिए देखते हैं। छठा और सेकंड लास्ट पार्ट है फ्रॉड प्रोटेक्शन।
एक अच्छी बात ये हुई है कि जहाँ डिजिटलाइज़ेशन को अडॉप्शन पूरे इंडिया में बहुत तेज़ी से हुआ है, वहाँ पर ही इसका एक ड्रॉबैक है जो कि फ्रॉड बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने ये सुनिश्चित किया है कि साल में आप एक बार फ्रॉड प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपका जो फंड गया है फ्रॉड केस में, उसका 85% या 25,000 तक आप आरबीआई से क्लेम कर सकते हैं साल में सिर्फ एक बार। और ये हो सकता है 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो आपका 25,000 या 85% जो भी कम होगा, वो आपको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट है लोन रिकवरी रूल्स। हमने सुना है कि लोन रिकवरी वाले जो एजेंट्स होते हैं, वो बड़ा हैरेसमेंट करते हैं, घर पे भी आते हैं और रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इन सबको कॉल्स करते हैं। तो ये जो मिडिल क्लास लोग इस चीज़ से जूझ रहे थे, आरबीआई ने उनको थोड़ा-सा टाइट कर दिया है, रिकवरी एजेंट्स को। अब वो सिर्फ़ दिन में ही आपको कॉल कर सकते हैं, आपको हैरेस नहीं कर सकते हैं, ना कि आपकी फैमिलीज़, फ्रेंड्स, किसी को भी वो दूसरे आदमी को फ़ोन नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके घर पर बार-बार आ सकते हैं रिकवरी के लिए। अगर आते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और उनको हेवी पेनल्टीज़ देनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो कंक्लूजन हमारा निकलता है वो यही है कि थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है आरबीआई, ज़्यादा ट्रैकिंग बढ़ गई है, तो इसके लिए आपको कॉशियस रहना है कि आप सोशल मीडिया पर और आपका जो ओरिजिनल लाइफ़ है, उसमें ज़्यादा फ्लेक्स ना दिखाएँ, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहने की ज़रूरत है आपको और थोड़ा-सा कॉशियस अगर कैश ट्रांज़ैक्शन करने हैं, तो उसका कहीं न कहीं से सोर्स आपके पास में होना चाहिए। अदरवाइज़ वो आपको हेवी पेनल्टी मतलब 100% तक पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। बाकी इसी तरह के कुछ आगे ज्ञान के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।